पूज्य श्री बाबा महाराज के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी भक्तजनों को प्रणाम। कल माघ कृष्ण सप्तमी थी। श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती, आचार्य जयंती थी। रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूते महीतले। साक्षात आचार्य चरण श्री भगवत अवतार ही होते हैं। इनको साक्षात भगवान श्री राम का ही रूप माना। साक्षात भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए इस धराधाम पर। और प्रयागराज की, तीर्थराज प्रयाग आपकी जन्मभूमि थी और तीर्थराज प्रयाग पूज्य श्री बाबा महाराज की भी जन्मभूमि है। आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के अवतरण से प्रयागराज धन्याति धन्य हो गया, मानो अपने को परम कृतार्थ समझा। माघ कृष्ण सप्तमी तिथि आपका आविर्भाव दिवस है। आपका अवतरण उस समय हुआ था जिस समय लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के उस समय विधर्मी आक्रांताओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। सहज है यदा यदा ही धर्मस्य गिला निर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनानां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट और अधर्म की उत्पत्ति होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं। संतों के रूप में, आचार्यों के रूप में अवश्य अवतरित होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध सबीर शरीरा, हरें कृपानिधि सज्जन पीरा। विविध शरीर से तात्पर्य अनेक रूपों में आते हैं। विभीषण जी से जिससे भगवान श्री राम ने कहा, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनने हो रे। सबसे बड़ी ठाकुर जी के अवतार जब या संतों के रूप में आए, आचार्यों के रूप में आए, वो रक्षार्थ मुख्य रूप से भक्ति योग विधानार्थों, मुख्य रूप से विशुद्ध प्रेम रूपा उनकी जो भक्ति है, उसमें जब किसी प्रकार की अड़चनें आती, कमी आती, तब फिर प्रभु किसी न रह नहीं पाते, फिर वो विवश हो जाते हैं। या तो आचार्य जनों के रूप में, संत जनों के रूप में, किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो रामानंदाचार्य जी महाराज, इनका अवतरण एक बहुत बड़ी धर्म की क्रांति लाए, एक आध्यात्मिक क्रांति विशेष रूप से हुई। समय कम है, थोड़ा संक्षिप्त में ही इनके बारे में विशद भाव हैं, लेकिन संक्षिप्त में थोड़ा स्मरण आया क्योंकि कल विशेष जयंती थी रामानंदाचार्य जी की। और ये ब्रजभूमि है, यहाँ सभी प्रकार के संप्रदाय, आश्रम, संतजन सभी ने आश्रय लिया यहाँ का। और यहाँ पर आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती ना मने तो हो ही नहीं सकता। सर्व आचरणीय जो भूमि है वो ब्रजभूमि है।
ऐसा कोई आचार संत नहीं हुआ जिसने ब्रजभूमि को नमन वंदन न किया हो, यहाँ का आश्रय न लिया हो। इसलिए थोड़ा इनके बारे में संक्षिप्त रूप से थोड़ा श्रवण करेंगे। एक ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में स्वयं नाभाजी ने 56-36 में कहा, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तु जग तरन कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सैन सुर सुर की घर हरि, और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर, बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तु जग तरन कियो। पहली पंक्ति से स्पष्ट होता है बहुत बड़ा कृपा अवतार था। भगवान के समान बोले उन्होंने भगवान श्री राम में जैसे त्रेता अवतार में राम सेतु पुल बनाया वानर भालुओं की सहायता से, लेकिन यहाँ रामानंदाचार्य जी के बारे में कह रहे हैं इन्होंने दूसरा, उस समय तो बनाया भगवान श्री राम ने, ये बोले द्वितीय से तु जग तरन कियो, इन्होंने दूसरा पुल बनाया। वो तो लीला काल की बात है, वह उस समय तो लीला प्रयोजन सिद्धि के लिए पार जाना था, तो समुद्र पर वैसे पुल बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा न कर्तुम सा समर्था ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके लिए क्या कठिन है। तो वो सब उनको अपने सेना को ऐसी शक्ति, भगवान की शक्ति बल से, उनकी कृपा से सहज बन गया। फिर तो बोले सब पार हो गए। तो इस भाव को गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा है, अति अपार जे सरित बर जो नृप से तू कराए, चढ़ पिपील को परम लघु बिनु श्रम पारे ही जाए। चाहे समुद्र हो या चाहे बड़ी से बड़ी नदी कुछ भी हो, उस पर यदि पुल बन जाता है तो साधारण से साधारण जीव, यहाँ तक कि चींटी भी उस पुल पर चढ़ करके बड़े से बड़े अथाह सिंधु को पार कर सकती है। तो बोले भगवान श्री राम ने वो पुल बनाया, सब वानर लोकपाल हुए, लेकिन द्वितीय से तु जग तरन की ओर रामानंद स्वामी ने इस कलिकाल में एक दूसरा पुल बनाया। बोले किसका? बोले भव सिंधु का, भव सागर का, भव सागर से पार होने के लिए। तो भव सागर से पार होने के लिए कौन सा पुल बनाया? तो कह रहे हैं वो था उपासना रूपी, आराधना रूपी पुल। अपने शिष्य प्रशिष्य इनके द्वादश भागवत, इनके द्वादश शिष्य बने, जो द्वादश महाभागवत जो भागवत जी में कहे, स्वयंभुर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास कृपयाम, वही द्वादश महाभागवत ये रामानंदाचार्य जी के शिष्य रूप बन करके शिष्य रूप में आ गए। जैसे प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में आए, जनक जी भावानंद जी के रूप में आए, वशिष्ठ जी जो राघवा सुरसुरानंद जी के रूप में आए, अनंतानंद जी ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। राघवाचार्य जी कहते हैं वशिष्ठ जी के अवतार थे, ये इनके गुरु थे रामानंदाचार्य जी के। ऐसे ही 12 महाभागवत 12 शिष्य परिकर बन करके इनके रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। वो 12 महाभागवत भगवान के शरणागत परम भागवत थे। ऐसे ही रामानंदाचार्य जी आचार्य जी के रूप में आई, भगवान राम ही थे, उनके भी शरणागत इनके शिष्य परिकर ये हुए। तो
तो सबसे बड़ी इनकी यही विशेषता थी, जो कहा है तुमते अधिक गुरु जी जिए जानी। भगवान से भी बढ़कर के संतों की, आचार्यों की, भक्तों की महिमा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए कहा जो काम भगवान से हम ना कर सके लीला काल में, वह काम उनके अनन्य शरणागत, उनके प्रेमी जन, भक्तजन, संत जन, आचार्य जन, गुरुजन ही कर देते हैं। इस भाव को गोस्वामी जी ने एक विशेष भाव से बालकांड में लिखा है कि भगवान को भी इतना श्रम करना पड़ा पुल बनाने में, लेकिन वह पुल भवसागर से पार करने वाला हुआ कि नहीं हुआ इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये स्वामी रामानंदाचार्य जी ने जो पुल बनाया, इससे साधारण से साधारण जीव सहज पार हो गए अपार भवसागर से। इन्होंने अपने शिष्य परकरों के द्वारा सबसे बड़ी इन्होंने भक्ति धर्म की, भागवत धर्म की ऐसी संस्थापना करके जन जन में आराधना, उपासना, संकीर्तन की सुगंध ऐसी फैलाई। सर्व सामर्थ्यवान परम समर्थ आचार्य थे। इनकी अभी हमें थोड़ी सी कुछ ही घटनाएं सुनेंगे 5-10 मिनट में, समय कम है आज, क्योंकि भागवत जी की कथा है, भागवत सप्ताह है। अपने यहाँ की व्यासाचार्य पूज्य बाबा महाराज की विशेष कृपा पात्रा श्री मधुबनी जी बड़ी सरस कथा कहती हैं भागवत जी की। भागवत सप्ताह आज से रस मंडप में लगभग 1 बजे से 5 बजे तक नित्य प्रति हुआ करेगी। आज शोभा यात्रा है, इसलिए संक्षिप्त में थोड़ा आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती तो कल थी, आज थोड़ा स्मरण कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान श्री राम ने जो काम किया, जो पुल बनाया, वैसे ही बोले दूसरा पुल इन्होंने बनाया रामानंदाचार्य ने। ये इस पुल की महिमा उस सेतु से अधिक हुई। क्यों, क्या कारण है इसका? गोस्वामी जी मानस जी बालकांड में 25वें दोहे में लिखते हैं इस भाव को कि राम भाल कप कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। कितना परिश्रम करना पड़ा जब वो पुल बना, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करूं विचार सुजन मन माही। ये आराधना पद्धति जो है, संकीर्तन है, श्री भगवान का नाम रूप लीला का जो गुणगान है, इसके लेने से बोले भव सिंधु सुखाई, भाव समुद्र सहज सूख जाता है। उसको आगे और विशेष रूप से कह रहे हैं कि राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। भगवान श्री राम ने कितना श्रम परिश्रम किया, पुल बनवाया, पार गए, राम रावण युद्ध हुआ, जब कहीं विजय मिली, वनवास काल में भी कितनी कठिनाई आई। तो बोले भगवान ने जो काम किए, भगवान से भी बढ़कर के उनकी नाम ने, उनकी आराधना ने, उनकी संकीर्तन ने काम कर दिया। सेवक समरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोचनी सपने। आराधना के बल से जो मोह की प्रबल सेना है उसको जीतना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बोले आराधना शक्ति ऐसी प्रबल शक्ति है, उससे सहज जीव मोह की प्रबल सेना को जीत लेता है, जिससे अपार भवसागर से अपने आप पार हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं द्वितीय से तू जग तरन की, यो दूसरा पुल ऐसा बनाया जो भगवान श्री राम के पुल से भी उसकी ज्यादा महिमा हुई। ये आराधना रूपी, उपासना रूपी जो पद्धति उन्होंने चलाया, नाम का आश्रय। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी का जब अवतरण हुआ, अब ज़्यादा विस्तार से ना करके संक्षिप्त में उनकी विशेष घटना है। अवतरण काल से ही कि जब बाल्यकाल अवस्था थी, प्रयागराज इनकी जन्मभूमि, और वहाँ जिस समय इनका अवतार हुआ है, इनकी माता सुशीला, इनके पिता पुण्य सदन ब्राह्मण दिव्य दंपति उनके बड़े भक्त थे। उनके यहाँ इस बालक की मेधा शक्ति को देख करके, एक तेजस्विता को देख करके वो भी प्रभावित हुए। बचपन से एक बालक मेधावी था,
पिताजी बड़े भक्त थे। कभी कभी एक बार की बात है, पिताजी पूजन अर्चन कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना सब कर रहे पास में सब ठाकुर जी के। तो वहीं से बालक, इनका नाम बचपन का रामदत्त नाम था, और घुटुमन के चलते हुए वहीं पहुंच गए जहाँ पिताजी बैठे हुए थे, और वहाँ एक शंख रखा था, उसको उठा लिया, उठा के बजाने लगे। तो सहज में पिताजी को अंदर से तो बड़ी प्रसन्नता हुई। छोटा सा बालक बड़े ऐसा कार्य कर रहा जैसे जो बड़े लोग करते हैं, और शंख बजाना बड़ा कठिन है, छोटे बच्चे कैसे बजाएं। अब उस समय इनकी बहुत कम अवस्था थी, 1-2 वर्ष की अवस्था लगभग थी। तो शंख बजा दिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इनको लगा बालक ने शंख झूठा कर दिया है, अपना पश्चाताप करने लगे। स्वयं भगवान की इनको स्वप्नादेश हुआ कि साधारण बालक नहीं है, शंख तो इसी को दे दो, इसको बजाने दो, आप मना ना करो। फिर तो ये नित्य प्रति इनका नियम ही बन गया बालक रामदत्त का। आगे चल के इनका जब नामकरण संस्कार के बाद आगे जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है उपनयन विधि के पास, फिर एक काशी पढ़ने के लिए गए हैं, तो फिर इनका नाम रामानंद हो जाता है। फिर आगे विशेष इनको दंड आदि देते हैं, जैसे पलाश दंड धारण कर। तो फिर बाद में इनकी प्रखरता को देख करके इनका रामानंद आचार्य इनकी नाम से प्रख्यात हो गए हैं। ये बचपन से इसने मेधावी थे कि पिताजी इनको जो भी कथा सुनाते इनको तुरंत याद हो जाती। वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई, प्रसंग बस पूरी याद कर लें, रामायण भागवत गीता सब याद कंठ, एक बार जो सुना इनको कंठस्थ हो जाता। एक बार की बात है, प्रयागराज कुंभ में, वर्तमान में अब कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, और वहीं की इनकी जन्मभूमि थी। कुंभ का अवसर था उस समय, और इनकी उस समय अवस्था लगभग 7 वर्ष की थी। तो वहाँ बड़ी विद्वत गोष्ठी थी, बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए थे। तो वहाँ उनके मध्य इन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण की मुखाग्र पूरी संपूर्ण कथा सुना दी, और रामायण के गुप्त से गुप्त बड़े बड़े राम कथा के रहस्यों को बताया, और ऐसे ऐसे भक्ति के गूढ़ात्मक रहस्यों को बताया। लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित हो गए। तब इन्होंने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतरित बालक है, निश्चित ही आगे चल कर के प्रख्यात होगा, ये विश्व गुरु जगत गुरु के नाम से प्रख्यात होगा, और वही होगा आगे रामानंदाचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। आगे चल के बताते हैं इनकी वैराग्य वृत्ति बहुत थी, और माता पिता चाहते थे विवाह आदि कराएं, लेकिन माता पिता भी समझ गए थे बालक साधारण नहीं है, और बहुत अल्प अवस्था में इन्होंने संपूर्ण विद्या अध्ययन प्राप्त कर लिया। इनके मामा लगते थे संबंधी में ओंकार शर्मा, ये न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे, न्यायिक विद्वान थे। इन्होंने बहुत अल्पावस्था में संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, संस्कृत में पूरी निपुणता प्राप्त कर ली बहुत समय में, अल्प अवस्था में। अब सहज बालक की विवाह की योजना माता पिता जब बनाते हैं, तो एक बड़े ही तेजस्वी बालिका माधवी नाम की बालिका थी, उससे इनका विवाह कराने का संयोग विधान माता पिता ने उचित समझा। लेकिन जो माधवी नाम की बालिका थी, उसको स्वप्न में आदेश हुआ कि जिससे तुम्हारा विवाह होने जा रहा है वो तुम्हारे पति रूप में उनको मत वर्ण करो, वो तो साक्षात अवतरित हैं, बहुत बड़े प्रख्यात, उनको तो तुम गुरु रूप में मानो, वो साक्षात भगवान ही है। ये बात समझ करके तो वह बालिका अपने माता पिता परिवारी जनों को लेकर के उनके शरणागत होकर के यही याचना की हमको दिव्य दीक्षा दें। उनको ऐसी उपदेश किया और शंख बजाया। उस समय स्वामी रामानंदाचार्य जी ने बताते, शंख बजाती उस बालिका की समाधि लग गई, और समाधि अवस्था में वो
साक्षात ऐसी मंत्र दीक्षा दी, उसको दिव्य धाम का दर्शन हुआ। दिव्य धाम का दर्शन होकर साक्षात भगवान का साक्षात्कार होने के बाद पुनः जैसी समाधि खुलती है, फिर तो कहा आपकी कृपा से हमको वास्तविक दिव्य दीक्षा मिल गई। अब तो मैं साक्षात भगवान के जिन नैनन वह रूप लखो वह धाम जिसने देखा, वो साक्षात प्रभु की ही धाम जाना चाहती हूँ। अब संसार की नश्वरता में कहाँ तक रहूँगी। उसी समय वह बालिका ब्रह्मरंध्र से प्राणों का उत्क्रमण कर सहज वही भगवत पद भगवत धाम में चली जाती है। सहज उसी समय उसको देखो आचार्य चरण का दर्शन, उनकी संग ध्वन से ऐसी दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई, साक्षात भगवान की धाम की प्राप्ति हो गई। इस आश्चर्यमयी घटना को देख कर के फिर सब पर प्रभाव पड़ा। वहाँ के बालिका के माता पिता, उसे हम आचार्य चरण के माता पिता, रामानंदाचार्य जी के माता पिता, सबको वहाँ गुरुजन, बड़े बड़े विद्वान लोग, सब लोगों को लगा ये अद्भुत बालक, ये साक्षात भगवान ही है, सबको विश्वास। और फिर माता पिता भी इनसे दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हुए कि हमें भी ऐसी, सब लोग अब चाह रहे। तो उनको माता पिता को, अब गुरुजन हैं माता पिता, उनको दीक्षा कैसे, उनको थोड़ा संकोच लगा। इस धर्म संकट से कैसे बचा जाए, कहते उसी समय वो अंतर्धान हो गए। अब वहाँ से गायब हो गए, कहीं दिखे ही नहीं। तो सब हा रामानंद कह करके सब पुकारने लगे। माता पिता तो विह्वल हो गए, अपने पुत्र का वियोग कैसे सहा जा सकता है। फिर ऐसे बालक का वियोग तो असह्य हो गया। बहुत प्रयास किए, कहीं दिखाई नहीं दिया। कहते उस समय फिर ये वशिष्ठ जी के ही अवतार थे, ये राघवानंद जी, और इनको गुरु रूप में मानते थे रामानंदाचार्य जी। और वो आए हैं, वहाँ यज्ञ अनुष्ठान करवाया है उस समय। और उस समय फिर उनकी आराधन यज्ञ की कृपा से और उनके प्रेम भाव भक्ति भाव से सबने मिलकर के जब आह्वान किया, यज्ञ आराधन हुआ, तो उस समय फिर स्वयं रामानंदाचार्य जी फिर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। फिर सबको बड़ी खुशी हुई। अब सबको अच्छी तरह से विश्वास हो गया, ये तो सर्व सामर्थ्यवान है। अब सब लोगों को अच्छी तरह विश्वास हो गया। अब सबकी अब श्रद्धा और बढ़ गई। जन जन में इनकी ख्याति प्रसिद्धि फैल गई, सब प्रभावित हो गए। जहाँ श्रद्धा विश्वास बढ़ती, श्रद्धा विश्वास आने मात्र से, जहाँ श्रद्धास्पद का जिसकी जितनी शरणागति श्रद्धा होती है, अपने आप श्रद्धास्पद के गुण भाव आ जाते हैं। अपने आप लोगों का मोह माया दूर होने लगी। माया के जो अंधकार है सहज दूर होने लगा, क्योंकि सबकी विशेष श्रद्धा हो गई। ऐसी श्रद्धा हो गई परा श्रद्धा कि ये तो साक्षात भगवान ही है। जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसको वैसे अनुभव होने लगे। अब एक बार की बात है, ये कुटी इनका संध्या पूजन नित्य चलता था और ये 3 बार तो शंख बजाते थे, प्रातः काल, मध्याह्न काल, फिर संध्या को, फिर रात्रि में शयन के समय। उस शंख की ध्वनि से करोड़ों करोड़ों लाखों जड़ चेतन जीवों का भी उद्धार हो जाता था। एक अद्भुत वैभव, भक्तिमय वैभव, प्रकाश का साक्षात पूंजीभूत स्वरूप थे आचार्य चरण। अब तो लोगों को लगा, सब इतने प्रसन्नचित हो गए, यहाँ तक कि उस समय इनका अवतरण ही इसीलिए हुआ था, सनातन धर्म की संस्थापना के लिए। हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, भक्ति धर्म को संस्थापना जन जन में फैले। अब जितने वैष्णव समाज के लोग थे इतने सब प्रसन्नचित हुए, बोले अब सबको शांति इसलिए मिल गई जो चाह रहे थे वो लोग, क्योंकि उस समय विधर्मियों का, मुगलों का, मुसलमानों का बहुत आक्रांत था। जबरदस्त बलात् वो मार पीटते, भगाते, और ना चाहे तो मार देते, काट देते, नहीं कहो तो मुसलमान जबरदस्ती बनाते उस समय। तब लोगों को अभी विश्वास हो गया कि अब हमें शांति मिलेगी। तो लोगों को इतना विश्वास हो गया
कि अब लगता है सूर्य उदय हो गया है, अभी अंधकार ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। एक दिन की बात है, सब वैष्णव समाज के लोग इकट्ठे होकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए, उनके चरण शरणागत हुए, कहा महाराज त्राईमान हमारी सबकी रक्षा करो, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप देख भी रहे हैं, आपको क्या बताना, लेकिन अब देखो इस प्रकार की भीषण स्थिति है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है इन विधर्मियों के कारण से। रामानंदाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी पुकार अवश्य भगवान सुनेंगे, तुम सब लोग आराधना करो। सब मिलकर नाम संकीर्तन इतने जोर से वहाँ रामानंदाचार्य जी ने कराया। फिर उनकी हृदय की करोड़ों पुकार को रामानंदाचार्य जी ने समझा। कहते उस समय इन्होंने अंदर अपनी कुटिया में बैठे थे, एक संकट ध्वनि जिस समय की, उस शंख ध्वनि से उसी समय ऐसी शंख ध्वनि वो मंगलकारी हुई, जितने विधर्मी लोग थे, मुगल मुसलमान, ये नमाज पढ़ते थे, सबको लकवा मार गया, बोलना ही बंद हो गया। जब जाए नमाज पढ़ने बोल ही नहीं पाए, सब में ऐसी स्थिति हो गई, सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हुआ तो हुआ क्या। तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया, अभी कुछ ही दिन की, 1-2 दिन की बात है, बोले कुछ यहाँ के हिंदू फकीर, वो लोग रामानंदाचार्य जी बड़े सशक्त महापुरुष हैं, उनके पास गए थे और उनकी गोष्ठी हुई और उन्होंने कुछ निवेदन किया था, लगता है ये करामात उन्हीं की है। जैसे तैसे कुछ लोगों ने कहा कि उन्हीं के पास जाओ तभी हो सकता, और कुछ उपाय नहीं है। सब जैसे तैसे सब इकट्ठे होकर के, अब उनको डर भी लग रहा था, अभी तो हमारा बोलना ही बंद हुआ है, शायद सामने जाएंगे तो क्या से क्या ना हो जाए। अब उन्होंने बताते कबीरदास जी उस समय वहाँ रहा कर, कबीरदास जी से निवेदन किया। काशी में कबीरदास जी भी रहते थे और स्वामी जी भी रहा करते थे, रामानंदाचार्य जी महाराज के। कबीरदास जी से निवेदन किया कि आप ही कुछ करें, आपकी वहाँ तक पहुँच है, आप कृपा करें हम लोगों का निवेदन। कबीरदास जी ने उनको एक बहुत विशेष एक बात तो पहले कही, पहले फटकारा कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने कहा दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। खूब तुम बंदगी करते हो अपने खुदा की, लेकिन काम वो करते हो जिससे खुदा ही तुम्हारा उल्टा नाराज हो जाए, नाराजगी वाला ही तुम काम करते हो। गायों का वध करना, दिन भर रोजा रहते हो, गायों का वध करते हो, यह तो खून वह बंदगी। जा रहे हो पश्चिम की ओर, पूरब की ओर कैसे पहुंचोगे, कैसे खुशी खुदा है, और खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो तुम, उल्टे ऐसे तुम्हारे विकर्मों के कारण से ही तुम्हारी ये स्थिति हुई है। बहुत मारे पीट, त्राही मंत्र, कैसे भी आप बोल तो पाए नहीं, कैसे आप रक्षा करो। कुछ लोगों ने तब उनको दया आई, उन्होंने जैसे तैसे उनके पास भेजा। रामानंदाचार्य जी समझ गए ये लोग इसीलिए आए हैं। उन्होंने फिर उनकी प्रार्थना समझ करके, उनकी हृदय की समझ गए अंतर्यामी स्वामी रामानंदाचार्य जी, उन्होंने अंतर से ही वहीं से बैठ करके वो शंख ध्वनि करते थे, यही उनका, वहाँ से अंदर से शंख बजाया। उसी समय कहते हैं उन जितने मुसलमान थे उन सब मूर्छित होकर के गिर पड़े, और मूर्छा अवस्था में उनको उनके खुदा का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग यदि अपना भला कल्याण चाहते हो तो इसी में है। स्वामी जी समर्थ ईश्वर साक्षात भगवान है, सामर्थ्यवान, चाहे तो तुम लोगों को अभी बिल्कुल नष्ट कर देंगे, सबको, तुम्हारे धर्म को, तुमको, सबको नष्ट कर देंगे, ये ऐसे सामर्थ्यवान है। अब तो यही करो, ये जो कुछ कहें जैसा कहें इनकी बात मान लो, इनके सर्वात्मा से इनके शरण हो जाओ, यही उपाय और कुछ दूसरा उपाय नहीं है। सब हाथ जोड़ो लगे, जैसा वो कहेंगे हम वैसा ही सब मानेंगे। जब उनकी मूर्छा दूर हुई तब सब त्रायमाम करके स्वामी जी के पास आई। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी ने उन सब मुल्ला मौलवियों से कहा, मुसलमानों से, देखो ये सनातन धर्म हिंदू धर्म है, ये आज का नहीं सदा से है।
और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। मूल धर्म यही है, सनातन धर्म के ही मूल में सभी धर्म उत्पन्न होते हैं और उसी की तुम विरोध करते हो। ठीक है, अपनी उपासना करते हो, लेकिन किसी का लोगों से द्वेष करना, दूसरे धर्म से द्वेष करके उसको नष्ट करना, ये तो बहुत बड़ा तुम्हारा अपराध है। ये अपराध से तुम बच नहीं सकते हो। सबने कहा कि महाराज आज से जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे अपराध किसी भी प्रकार का। तब वहाँ रामानंदाचार्य जी ने 12 शर्तें रखी, कहा 12 शर्तें स्वीकार करवाई। उन 12 शर्तों में तो तुरंत सब मानने को तैयार थे, सब हाँ करते गए। पहला के जजिया कर हटाओ, हिंदू मंदिरों को जन गिरवाओ, सब बनवाओ, हिंदू मंदिर बनत ना बाधक बनो, उसमें बाधा मत बनना। बलिकर हिंदू ने यवन ना करहूँ, हिंदू यवनों को बलात् तुम करते हो, उनको मारते पीटते हो, ऐसा मत करना। गौवध तुरंत बंद करवाओ, जो जो कहें तुरंत सब करते गए, ऐसा ही करेंगे। धर्म ग्रंथ मत अग्नि जलाओ, धर्म ग्रंथों को आग में मत जलाना। नारिन का अपहरण न कीजिए, हिंदू महिलाओं का अपहरण करते हो, कितना घोर जघन्य पाप करते हो, ये आज से ही बंद कर दो। शंका घंटा घड़ियाली नित बाजने दीजिए, नित बजने दो। कुंभ आदि पर जन लीजिए, कुंभ महोत्सव ये बहुत दिन से पहले से चला रहा है, ये इतना पुराना, ये आज का नहीं है, सदियों से चला रहा है। ये युगों युगों का हिंदू धर्म का, सनातन धर्म पद्धति का सबसे बड़ा महोत्सव ये कुंभ ही है। ये तो युगों युगों से सदा से चला आ रहा है। इसको तो गोस्वामी जी ने भी मानस जी में कहा, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। पूजाएं माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हर्षें गाता। बालकांड में 44वें दोहे में कहा, पूजाएं माधव पद जल जाता। राधा माधव तीर्थराज प्रयाग के मुख्य इष्ट हैं, इसी कारण से लगता है वो तीर्थों के राजा हैं, और इसलिए वहाँ विशेष उत्सव होता है। वर्तमान में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसको देखने से ऐसा लगता है आज हिंदुत्व, सनातन धर्म की प्रतिभा प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की कितनी बड़ी महिमा है, आज प्रत्यक्ष दिग्दर्शित हो रही है सबको। यहाँ तक के देश विदेशी सभी लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं वहाँ की व्यवस्था को देख करके, हिंदू समाज के संगठन को देख करके। तब आज साक्षात दृढ़ता और संगठन का हिंदू समाज का प्रत्यक्ष जागृत स्वरूप प्रत्यक्षवान दिखाई दे रहा है। पूज्य बाबा महाराज ने एक बात विशेष कहा कि अखंड भारत बहुत जल्दी बनेगा और उसके मूल में दो ही आधार शिला, दो सिद्धांतों पर जब चलेंगे, एकता और दृढ़ता। एकता और दृढ़ता से अखंड भारत बहुत शीघ्र बनेगा और वही आज स्वरूप साक्षात दिखाई दे रहा है और ऐसी भूमिका ही बन रही है। संत जनों की आराधना शक्ति से अवश्य भारत, अखंड भारत बनेगा। तो यहाँ रामानंद स्वामी जी ने कहा कि देखो कुंभ आदि पर कभी कर मत लेना। अब तो जैसा जैसा कहते गए, कथा कीर्तन को रोकना नहीं और सभी स्वधर्म करण नित कीजिए। सबको अपना अपने धर्म का स्वतंत्र अधिकार है, किसी का बाधक मत बनना। उत्सव तिथि त्योहार सब आनंदित, सबके आनंद महोत्सव सब आनंद पूर्वक मनाने देना। इस प्रकार से 11-12 जो शर्तें थी सब स्वीकार उन्होंने सहज कर ली। उस समय रामानंदाचार्य जी की ऐसी शक्ति को देख करके कलियुग भी बहुत घबराया। अब साक्षात वहाँ तो वही स्थिति हो गई सतयुग जैसी बिल्कुल। अब सब जितने कलयुग के जितने उपाय थे, जहाँ जहाँ वो उसकी चलती थी, वो सब बंद करवा दिए रामानंदाचार्य जी ने। बहुत घबरा, अब तो उसने सोचा कि घबराया। तो एक बार की बात है, स्वामी रामानंदाचार्य जी बैठे थे अपनी कुटिया पर और अपने नित्य नियम कर्म आदि कर रहे थे, भजन साधन आदि बैठे हुए उपासना में। उसी समय कलियुग मूर्तिमंत रूप से आया साक्षात सामने, और लेकिन स्वामी जी के तेज के आगे वो रुक नहीं पाया। उस तेज के आगे वो घबराया, तुरंत उसका छल कपट दूर होया। फिर उसने अपना रूप बदला, एक छोटे से रूप बदला करके स्वामी जी का जो जलपात्र था
उसमें मैं बैठ गया और वहां उसमें बैठ करके अब उनके स्वामी जी उसी समय समझ गए। उनका स्वर्ण पंचपात्र जो था उसमें सूक्ष्म रूप से बैठ गया, उसमें हलचल कुछ करने लगा तो स्वामी जी समझ गए करामाती कौन है, जल से चींटा मारा वाला कौन है, सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तब सामने आया और डरते डरते स्वामी जी के सामने कहा, महाराज महाराज त्राई माँ मेरी रक्षा करो, मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखित हूँ, कष्ट में, मुझे शरण में ले लो। तो स्वामी जी ने कहा, अरे हमारे पास, और यहाँ तक कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने, तुमने अभी तक तुम किसी के शिष्य नहीं बने, हमारे ही शिष्य बनने आए हो। अभी कितने बड़े बड़े संत जन आए, कितने आचार्य जन, वाल्मीकि जी, व्यास जी, उनका शिष्यत्व क्यों स्वीकार नहीं किया। बहुत से बड़े अभी तक कहते हैं भय बिन होए न प्रीति, जहाँ डर होता है तो वहाँ झुकना ही पड़ता है। आज तक इसकी और आए थे आचार चढ़ा, लेकिन ये इसकी खूब चलती थी, लेकिन आज स्वामी जी ने वो 12 शर्तों के रूप में कलयुग की ऐसी तैसी सब कर दी। उन शर्तों के कारण से कलयुग की कहीं चल ही नहीं रही थी किसी प्रकार की। पूर्ण रूप से जो कलयुग के हथकंडे होते हैं, जहाँ जहाँ जाना होता सब पूर्ण रूप से बंद हो गए उपाय। उनकी संकट ध्वनि से ऐसा मंगल होता था, और जितने ही विधर्मी लोग थे यही उपद्रव करते थे, वहीं से कलयुग को अपना मौका मिलता था। लेकिन वो जब सब बंद हो गए, जितने विकर्म थे, तब घबराया कि जाए जा। तो कहा, महाराज आप तो साक्षात सामर्थ्यवान आचार्य हैं, साक्षात प्रभु श्री राम के रूप में। भगवान श्री राम ने वहाँ बड़ा स्तुति गान किया कि भगवान श्री राम ने कितने लोगों को शरणागतों का उद्धार किया। बड़े बड़े आपके शरणागत हुए, बड़े बड़े लोगों पर। आप जैसा गरीब निवाज दीन बंधु कौन होगा। अधम उदाहरण रघुवर रावर यही बड़ाई, निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा दिखाई। आपने बड़े बड़े अधम से अधिक पतित पतितों को तारा। गणिका अजामिल ब्याद गीद गजाद खलतारे घना, बड़े बड़े लोगों का उद्धार कर दिया। अब तो आप ऐसे सामर्थ्यवान हैं, अब आप ही मुझ पर कृपा करें, हमें अपनी शरण में रख लो। बड़ी दीन बाड़ी में गिड़गड़ाया, बहुत बोला, अब भटक करके हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो। तो स्वामी जी ने उसकी दीन बाड़ी को सुनकर के स्तुति प्रार्थना करके उसको अपना शिष्य बनाया, उसको दीक्षा दी। श्री राम मंदिर की दीक्षा देकर के उसको आराधना पद्धति बताई, अब शिष्य बन गया। शिष्य के बाद गुरु दक्षिणा देनी होती। क्या दक्षिणा दें, तो बोले दक्षिणा में यही कहा, कुछ नहीं बोले। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा, दक्षिणा देना चाहते हो तो अब तुम्हारे जितने साधु संत जन हैं ये तुम्हारे गुरु भाई हो गए। जहाँ कीर्तन कथा कीर्तन सत्संग है, सच्चे भक्त संत जन है, वहाँ बिल्कुल नहीं फटकना। साधु भय तुमरे गुरु भाई, इनको जन बनियो दुखदाई। दोष सहित बहु गुण हूँ तुम में, ताते शिष्य बनायो हमने। तुम में विशेषता ये थी, सबसे बड़ी कलैर दोष निधे राजन ही अस्ति को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त सम परम ब्रज। संकीर्तन की ऐसी महिमा है, कलैर दोष सब दोषों का खजाना, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता देख करके हमने तुमको शिष्य बनाया है। अब बस यही दक्षिणा है। कभी किसी को जहाँ ऐसे भक्त जन है, संत जन है, कथा कीर्तन सत्संग, वहाँ इनके कभी भी दुखदाई मत बनना। चरणों में गिर गया, महाराज अब तो हम इनके सहायक बनेंगे, हर प्रकार से इनका सहयोग करेंगे। सूदे कलयुग ने कहा, सूदे साचे संत सुजाना, करी है नाम रूप गुण गाना। तिनको कबहूँ दुखी न करे हों, निश्चय तब आयस अनुसर हूँ। उनको कभी दुखी नहीं करूँगा। साधु बनी माया को सची हैं, साधु बन करके माया को सची हैं, ते मोते एक नहीं बची हैं। जो पाखंडी हैं, दम्भ के रूप में बोले माया का, धन पर के भोग में, धन में भोग और ऐश्वर्य की आसक्तियों में पड़ेंगे, धन आदि का परिग्रह करेंगे। साधु के रूप में
साधु बन माया का संग्रह करेंगे तो वे हमसे एक नहीं बचे, ये कह दिया। अब कलयुग को यहाँ मौका मिल गया, पहले तो मौका ही नहीं था। अब यहाँ बिल्कुल ये बात तो स्वामी जी भी नहीं रोक पाई। जो माया को पकड़ेगा वो तो कलयुग अपने आप पकड़ेगा उसको। तब उनको तो ऐसे लोग जो वहाँ स्पष्ट कहा शिष्य बना। तो स्वामी जी एक ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष थे, सबसे बड़े, इसलिए कहा द्वितीय सेतु, दूसरे इतने बड़े द्वितीय सेतु बने, एक विशेष बने जग तरन कियो। इसलिए फिर स्वामी जी संपूर्ण भारत में भ्रमण किए। इनके भ्रमण से पूरे भारत का मंगल हुआ, विश्व मंगल हुआ। और इनके भ्रमण करते एक बार स्वामी रामानंदाचार्य जी ब्रिजभूमि में आए हैं। संपूर्ण भारत अटन करते करते ब्रिजभूमि में आए। ब्रिजभूमि में आकर के बहुत उनको प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता की बात, सब तीर्थों में सब जगह गए, ब्रिज में आते ही इनको एक विशेष आनंद की अनुभूति हुई। पायो परम विश्राम, जो कहा, ये ब्रिजभूमि परम विश्राम, परम आनंद देने वाली। इनको इतनी आनंद हुई तो उस समय इन्होंने ब्रिजवासी बालकों का, ब्रिजवासी जनों का बहुत सा भंडारा किया। बहुत आनंद हुई, संकीर्तन इनके साथ होता ही था। बहुत से ब्रजवासी बालक आए, उनको देख करके कृष्ण भावना के रूप में साक्षात श्री कृष्ण रूप बाल गोपाल का दर्शन कर बड़े आनंदित हुए। उसी समय कहते हैं एक बालिका आई इनके पास, और बालिका आई, बाबा बाबा मोको भी प्रसाद दे। उस सुंदर बालिका की मनमोहिनी सुंदर स्वरों को देख करके इनका मन जो कभी खिंचता नहीं था आकर्षित हो गया। वही स्थिति हो गई जैसे राम लक्ष्मण को जनक जी ने कहा, जोग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। आज तक स्वामी जी सामर्थ्यवान थे, किसी से आकर्षित नहीं हुए, लेकिन उस बालिका की मधुर ध्वनि को सुन करके ऐसे आनंदित हुई। कौन बालिका है? फिर उनको अंदर से अनुभूत हुई, कोई साधारण बालिका नहीं, साक्षात तो जगत जननी धाम के दृष्टि से रसेश्वरी साक्षात श्री जी राधिका रानी है। तब ये अनुभूति हुई उनको। तब बालिका को इतने विचार से अपने आनंद में भर करके गोद में बिठाया, प्रसाद पवाया, मानो उनकी भाव समाधि में निमग्न हो गए। उनके मन में तो इच्छा थी हम आजीवन ही ब्रजभूमि में ही रहें, लेकिन ना चाहकर की जीव कल्याण के लिए उनको बरबस फिर अन्य जगह तीर्थाटन करते हुए आते हैं। फिर काशी आदमी फिर रहे, लेकिन ब्रजभूमि का प्रेम और साक्षात जगन्नाथ जी जगदम्बा साक्षात श्री राधिका रानी का प्रेम उनके हृदय में ऐसा मन में बैठ गया, समा गया। ऐसे स्वामी जी सशक्त महापुरुष थे। इनकी जयंती, आचार्य जयंती इनकी मनाने से ब्रजभूमि में मनाई जाती, बड़ी उत्कंठा से इनकी कृपा मिलती है। कल स्मरण में आया कि थोड़ा सा इनके बारे में बहुत बड़े रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूते महितले, साक्षात भगवान श्री राम ही इस रूप में आए। और बहुत बड़ा जो चार आचार्यों में चार संप्रदाय बने, चारों संप्रदाय में श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, इनकी विशेष प्रख्याति हुई। रामानंदाचार्य जी की विशेष भावपूर्वक इन्होंने विशेष काम, सबसे बड़ा जो कार्य किया एक अपने में अद्भुत अलौकिक था, वह सबसे बड़ा था। सनातन धर्म की ऐसी सशक्त संरक्षा की है, आज भी लोग उनको याद करते हैं। इसलिए इनकी जन्मभूमि प्रयागराज तीर्थराज वहीं की रही, आज वर्तमान में वहीं कुंभ लगा हुआ है, तो वहाँ भी बड़ी विशेष हर्षोल्लास से ये जयंती मनाई गई। और ये यहाँ ब्रजभूमि में जगह जगह मनाई जाती, बरसाने में भी यहाँ कुछ आश्रमों में मनाई जाती, इस वृंदावन में सुदामा कुटी में भी मनाई जाती है। बताते सुदामा दास जी महाराज जब से आए, एक अद्भुत विलक्षण महापुरुष, और लोग जानते ही हैं। पहले पूज्य बाबा महाराज बताया करते, पहले एक संत सेवा ऐसी होती थी, कलाधारी आश्रम है, फिर गौरी दाऊ आश्रम है, कुछ ऐसे प्रसिद्ध आश्रम जहाँ संत सेवा बहुत अच्छी हुई। अब
संत बलराम जी का आश्रम है, और सुदामा कुटी भी उसी कूट में। किसी कोई भी भूखा प्यासा हो वहाँ पहुँचते वृंदावन का सुदामा कुटी चले जाओ, सहज में सबको ऐसा प्रसाद होता। लगता है रामानंदाचार्य जी के अंतर्गत उनकी बड़ी आचार चरणों में निष्ठा थी। स्वामी जी की उसी संप्रदाय का आश्रम है, और वहाँ पहले जयंती नहीं मनाई जाती थी। बताते वहाँ कैसे प्रारंभ हुआ, पूज्य बाबा महाराज भी बताते हैं। बहुत प्रसिद्ध भक्तमाली पंडित जगन्नाथ जी प्रसाद भक्तमाली जी, एक बार वो जमुना जी से स्नान करके आ रहे थे, प्रातः काल का समय था, और जहाँ सुदामा कुटी है, सुदामा कुटी के पास में ही ज्ञान गुजड़ी मोहल्ला में तुलसी राम दर्शन स्थल है, वहीं इनका आश्रम था, कुटिया थी, वहीं पंडित जी जगन्नाथ प्रसादी भक्तमाली रहा करते थे। जगह जगह कथा करते थे, जब समय मिलता वहीं कथा कहा करते थे। उनका नित्य का नियम था, जब भी वृंदावन में रहते थे यमुना जी में अवश्य स्नान करने जाया करते, अवश्य करते थे। एक दिन की बात है, यमुना जी से स्नान करके सामने से सुदामा कुटी से होते हुए वहीं सामने बंशीवट मोहल्ला के सामने ही पास में यमुना जी हैं, धीर समीर आश्रम वहीं पास में, केशी घाट भी है, वहीं बढ़िया स्नान करते। एक दिन प्रातःकाल स्नान करके आ रहे थे, उसी समय उन्होंने एक विलक्षण दृश्य देखा। ऐसा देखा, बड़े जोर से संकट ध्वनि हो रही, घड़ियाल घंटा बज रहे हैं, बड़े बड़े वैष्णव लोग बड़े जय जयकार कर रहे हैं, और स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती मनाई जा रही है। और वो जयंती मनाते हुए जय स्वामी रामानंदाचार्य जी का जयकार लगाते हुए सब वैष्णव जन आए। उन्होंने एक घटना आते हुए और सीधे सुदामा कुटी जहाँ आश्रम उसके अंदर घुस गए। ये दृश्य देख करके पहली बार ऐसा कौन, फिर बाद में पंडित जगन्नाथ जी प्रसादी भक्तमाली जी ने ये जब दृश्य देखा, बाद में अपना कुटिया पे गए, भजन साधन करके पुनः आए सुदामा दास जी महाराज के पास। ये दृश्य बताया, हमने आज ऐसा दृश्य साक्षात देखा, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा। आप समझ गए, सुदामा दास जी में आपस में विचार विमर्श करके कहा कि स्वामी रामानंदाचार्य जी की इच्छा है उनकी जयंती मनाई जाए। तभी से उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज से प्रतिवर्ष यहाँ रामानंदाचार्य जी की जयंती मनाई जाएगी। बड़े बृहद रूप से हर वर्ष उत्सव होता है सुदामा कुटी का। वृंदावन का सबसे बड़ा उत्सव रामानंदाचार्य जी महाराज का मनाया जाने लगा। आचार्य चरण की जयंती अपने में के अद्भुत होती हैं, अलौकिक होती हैं, साक्षात भगवान के ही अवतार होते। उनके स्मरण चिंतन से अवश्य उनका भाव प्रेम मिलता है। श्री राधा रानी की जय। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, विश्वास जो मन ही करो, विषमो विष विष ज्वाल माल में, विषम विष विष जाल माल में, विविधता पिता पन जुजरो, विविधता पिता पन जुजरो, दीनन हित अवतरी जगत में, हित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय विचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, कबहूँ करुणा करोगी श्यामा,
द्वार पर ओ, यही आस तेरे द्वार पर ओ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा मन बिहारी लाल की, श्री श्री बाबा महाराज की जय। जय श्री राम। कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण